हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वीएनएसएस की धारा 478 से 483 तक की, जिसमें बेल के बारे में बताया गया है कि बेल लेने के क्या क्या ग्राउंड है और किन कंडीशन में बेल मिल सकती है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 478 की, यानी कि बेल इन बेलेबल ऑफेंसेस। अगर कोई आरोपी किसी भी बेलेबल ऑफेंस में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है तो वो पुलिस स्टेशन या फिर कोर्ट से जमानत से ले सकता है आसानी से, अगर वो सामान्य स्थिति में है। अगर कोई व्यक्ति या आरोपी इंडिजेंट है, यानी कि गरीब है और असमर्थ है बेल लेने के लिए, तो उसे पर्सनल बॉन्ड पर भी छोड़ा जा सकता है। बात करते हैं सेक्शन 479 की, मैक्सिमम पीरियड फॉर द डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर, यानी कि जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर है उसको एक समय सीमा तक ही जेल के अंदर रखा जा सकता है, अन्यथा उसको समय सीमा पूरी होने के बाद, यानी कि कोई भी आरोपी जो कि ट्रायल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी प्रोसेस के दौरान जेल के अंदर बंद है और जो सज़ा उसको निर्धारित की गई है, उस चार्जेस जो लगे हैं उस चार्जेस के अकॉर्डिंग वो सज़ा, पूरी सज़ा का आधे से ज़्यादा भाग काट चुका है, तो वो बेल ले सकता है। दूसरी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति जो पहली बार ऑफेंडर है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है और अपनी सज़ा जो कि उसको आरोप लगे हैं उसकी मैक्सिमम सज़ा का 1/3 भाग जो है जेल में बिता चुका है, तो वो भी बेल लेने का अधिकार रखता है। तो आगे आती है सेक्शन 480, बेल इन नॉन अवेलेबल ऑफेंसेस। अगर आरोपी को नॉन अवेलेबल ऑफेंस में किसी पुलिस अधिकारी या पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो उसको भी न्यायालय से बेल मिल सकती है, लेकिन उसकी जो है कुछ कंडीशंस हैं। अगर आरोपी महिला है, बच्चा है, वृद्ध है, तो इस कंडीशन में बेल मिल सकती है। इसके अलावा अगर कोर्ट चाहे तो बेल दे सकता है परिस्थितियों को देखकर। ये सारी जो है कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पर निर्भर करता है कि आरोपी को बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसके अतिरिक्त 60 दिन का ट्रायल पूरा ना होने पर भी आरोपी को बेल मिल सकती है, अगर उस 60 दिनों तक वो जेल के अंदर ही रहा हो। इसके साथ अगर न्यायालय को निर्णय से पहले और ट्रायल के बाद लगता है कि आरोपी जो है निर्दोष है, तो इस कंडीशन में भी पर्सनल बॉन्ड पर न्यायालय जो है आरोपी को छोड़ सकता है। बात करते हैं सेक्शन 481 की, यानी बेल फॉर अपील। कोई भी आरोपी जो लोअर अदालत में कन्विक्ट होता है वो अपील के लिए सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है और इसके लिए वो उस अदालत में बेल फॉर अपील के लिए एप्लीकेशन लगा सकता है और वो कोर्ट उसको बेल दे सकती है हाई कोर्ट में अपील के लिए हाजिर होने के लिए। अब आता है सेक्शन 482, जो कि बहुत ही अहम है, एंटीसिपेटरी बेल, यानी जिसको कहते हैं अग्रिम जमानत। कोई भी व्यक्ति जिसको संदेह है, डाउट है कि पुलिस उसको झूठे केस में गिरफ्तार कर सकती है, तो वो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट में जाकर अग्रिम जमानत ले सकता है। अंत में दोस्तों आता है सेक्शन 483, पावर्स ऑफ सेशन कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट। तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी व्यक्ति जो जमानत लेना चाहता है, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट उसको जमानत दे सकता है, चाहे वो व्यक्ति पहले किसी अदालत द्वारा रिहा किया गया हो। इसके साथ साथ हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो सेशन कोर्ट के जमानत जिसको दी है उसको रद्द भी कर सकता है, उसको अमेंड भी कर सकता है, उसको मॉडिफाई भी कर सकता है और नई शर्तें जो है लागू भी कर सकता है। तो ये पावर हाई कोर्ट के पास है। इसी तरह किसी को निचली अदालत से जमानत मिलती है तो सेशन कोर्ट भी निचली अदालत की जमानत को अगर किसी को दी है तो उसको रद्द कर सकता है, उसको मॉडिफाई कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है और उसमें नई शर्तें जो है लागू कर सकता है। तो ये अधिकार जो है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को सेक्शन 483 में दिया है। दोस्तों अभी हमने पढ़ा बेल के ग्राउंड्स के बारे में कि बेल किन किन ग्राउंड्स पर मिलती है, सेक्शन 478 से लेकर सेक्शन 483 बीएनएसएस के अंतर्गत। तो दोस्तों वीडियो को समाप्त करता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद, फिर मिलता हूं नई वीडियो के साथ।